जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टारलाइट कोचिंग सेंटर। तो स्टूडेंट, आज हम अभ्यास प्रश्न 1 का सी मीन्स रेशनल नंबर के अंतर्गत अभ्यास प्रश्न 1 के सी का पार्ट नंबर 1 पढ़ा दिए प्यारे बच्चों। अब हम पार्ट नंबर 2 पढ़ाएंगे। तो आई होप, मैं आशा करता हूं प्यारे बच्चों कि आप कंटिन्यू क्लास को कर रहे होंगे। जिस तरह आपको सजेशन दिया जा रहा है आप उसी तरह करते होंगे प्यारे बच्चों, और नोट्स बनाते हुए चलेंगे प्यारे बच्चों। चलिए हम अभ्यास प्रश्न 1 का सी पढ़ाते हैं प्यारे बच्चों। और याद रखना प्यारे बच्चों, टॉपर हैं, आपको टॉपर बनाएंगे। इसी विश्वास के साथ आप अच्छी तरह से पढ़ाई करिएगा प्यारे बच्चों, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, जिससे और लोग भी जुड़ सके इस चैनल में, और अच्छी तरह से कंटिन्यू पढ़ाई को कर सके प्यारे बच्चों। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप ऐसा ही करेंगे प्यारे बच्चों, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कोई भी क्लास को अपलोड की जाए सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे प्यारे बच्चों। तो चलिए अब हम अभ्यास प्रश्न 1 के सी के अंतर्गत पार्ट 1 पढ़ा दिए प्यारे बच्चों। अब पार्ट नंबर 2 पढ़ाने जा रहे हैं, और अच्छी तरह से प्यारे बच्चों पढ़ाई करिएगा। तो इसमें सब देखिए, परिमेय संख्या में कहने का तात्पर्य ये हुआ, परिमेय संख्याओं का हम योग एडिशन अपने रेशनल नंबर्स पढ़ा चुके हैं, और परिमेय संख्याओं घटाना पढ़ा रहे हैं प्यारे बच्चों। परिमेय संख्या घटाने के अंतर्गत मीन सब्सट्रैक्शन ऑफ क्या रेशनल नंबर्स। इसके अंतर्गत हम क्या है कि 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 3 तक अच्छी तरह से क्वेश्चनों को सॉल्व कर चुके हैं। अब हम 4 से लेकर के 7 तक क्वेश्चनों को हल करेंगे प्यारे बच्चों, और हर एक क्वेश्चन को हल करते हुए चलेंगे, जिससे आपको कोई भी कठिनाई ना हो। याद रखना प्यारे बच्चों, हम मैथमेटिक्स में आपको 0 से हीरो बनाएंगे, केवल आप कंटिन्यू क्लास को करेंगे, बस हो गया प्यारे बच्चों। तो चलिए देरी न करते हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा कि 6/7 में कौन सी संख्या जोड़े कि योगफल -2/9 हो जाए। कहने का तात्पर्य ये हुआ प्यारे बच्चों कि 6/7 में 6/7 में कौन सी संख्या जोड़े कि उसका योगफल जो है -2/9 हो जाए। अब वो संख्या पता नहीं। मैथमेटिक्स बहुत आसान प्यारे बच्चे, जो पता ना उसे मान लो। माना वह संख्या क्या है? x है। माना वह संख्या क्या है? x है। कहने का तात्पर्य 6/7 में कौन सी संख्या जोड़े कि -2/9 हो जाए। जैसे कह दिया जाए कि 2 में कितना जोड़े कि इसका योगफल 4 हो जाए। तो आपको पता है प्यारे बच्चों, इसमें हम 2 जोड़ देंगे तो 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। लेकिन ये छोटी संख्या है, इसलिए हमें पता हो गया इसमें। लेकिन अब क्या कह रहा है, और बहुत बड़ी संख्या दे दे तब कैसे पता करेंगे? तो हमें कठिनाई होगी ना ऐसे पता करने में। जैसे कह दिया जाए, इसी में देख लीजिए, 6/7 में कितना जोड़े कि योगफल जो है -2 क्या हो जाए? 9 हो जाए। अब देखिए 6/7 में कितना जोड़े कि योगफल -2/9 हो जाए। अब हमें यहाँ पर पता नहीं है कितना जोड़े, नहीं पता ना। अगर छोटी संख्या इस प्रकार हो तो पता कर लेते। तो इसी सिचुएशन का फेस करने के लिए, इसी डिफिकल्टी का हमें फेस करने के लिए, इसी कठिनाई का हमें सामना करने के लिए अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसमें मान लेते माना वह संख्या क्या है? x है। तो मान लेते वह संख्या क्या है? x है। तो लिखेंगे माना वह संख्या क्या है? x है। लिखेंगे प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मीन्स प्रश्नानुसार 6/7 में कितना जोड़े कि योगफल जो है -2 क्या हो जाए? 9 हो जाए। मीन्स इसमें कौन सी संख्या जोड़े कि उसका योग किया जाए इतना आ जाए। ठीक है ना। योगफल का मतलब ये हो तो 2 संख्या, 3 संख्या, 10 संख्या, 20 संख्याओं को आपस में जोड़ा जाए और उसका योगफल क्या आ जाए? इतना आ जाए। लेकिन इसमें एक ही संख्या कह रहा है कि 6/7 में कौन सी संख्या जोड़े कि योगफल -2/9 हो जाए। तो हम क्या माना वह संख्या क्या है? x है। तो यहाँ पर हम x क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। जब जोड़ेंगे प्यारे बच्चों तो अब क्या करेंगे? x = अब इसे क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। सर क्यों ले जाएंगे? चूंकि मैथमेटिक्स प्यारे बच्चों क्या होता है, चर को हम एक तरफ, अचर को एक तरफ करेंगे, तभी हम क्वेश्चन को अच्छी तरह से हल कर सकते हैं प्यारे बच्चों। तो x = क्या हो जाए? -2 क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अभी किस में है? प्लस में है तो उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा प्यारे बच्चों। ओके, देखिए कैसे। याद रखना, यदि इधर प्लस है बराबर की, उधर हम संख्या को ले जा रहे हैं तो माइनस में हो जाएगी। यदि इधर माइनस में है तो उधर क्या हो जाएगी? प्लस में हो जाएगी। यदि इधर क्या गुणा में है तो उधर जाएगी भाग में हो जाएगी। यदि इधर क्या भाग में है तो उधर जाएगी प्यारे बच्चों गुणा में हो जाएगी। यदि इधर वर्ग में है तो उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी? वर्गमूल में हो जाएगी। और यदि इधर घन में है, किस में है? घन। यदि इधर वर्गमूल में है तो उधर क्या हो जाएगी?
यदि इधर क्या है वर्गमूल में है उधर जाएगी तो किस में हो जाएगी, वर्ग में हो जाएगी। यदि इधर घन में है उधर जाएगी तो किस में हो जाएगी, घनमूल में हो जाएगी। और यदि इधर घनमूल में है और यदि इधर क्या है घनमूल में है तो उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी, घन में हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्यारे बच्चों, इसे अच्छी तरह से तैयार करिएगा। कहने का तात्पर्य हुआ यदि बराबर की इधर प्लस है उधर हम संख्या को ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और यदि इधर माइनस है तो उधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यदि इधर गुणा है उधर ले जाएंगे भाग हो जाएगा। यदि इधर भाग है तो उधर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। कहने का तात्पर्य हुआ कि धनात्मक संख्या इधर तो उधर जाएगी तो ऋणात्मक हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए ये जो परिमेय संख्या 6/7 है प्लस में है उधर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9/7 के लिस्ट का मल्टीपल मीन्स लघुत्तम समापवर्तक 9 और 7 का लेंगे तो 9 7 कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। सर कैसे, इसका हमें निकाल कर दिखाइए ना। तो देखिए प्यारे बच्चों 9 और 7 का हमें निकालना तो 3 से काटेंगे, 3 तरीक का 9 से उतार लेंगे, उसी प्रकार नहीं करेंगे 3 से काटेंगे 3 एक 3 ही रहेगा, 7 उतार लेंगे। उसी प्रकार अभाज्य संख्या है 3 एक क्या 3 हो जाएगा। अब ये भाज्य संख्या तो 1 आ जाएगा, 7 एक क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इनका आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे ना तो कितना आ जाएगा, देखिए 3 तरीक 9 7 63 हो जाएगा। तो हमारा इसका एलसीएम 9 7 का एलसीएम कितना होता है, 63 होगी, 63 ही होगा। ठीक है, तो अब देखिए प्यारे बच्चों क्या करना है। तो इसका लिस्ट 9 और 7 का लाशा में से एलसीएम जो है कितना 63 हो जाएगा। तो 9 से 63 में भाग करवाएंगे। जब हम 9 से 63 में क्या करवाएंगे, भाग करवाएंगे तो 9 7 63 हो जाएगा, पूरी तरह से कट जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 0 0 आ जाएगा घटाने पर। 3 में से 3 के 0, 6 में 6 0, 3 से 3 सब्सट्रैक्ट करेंगे 0, 6 से 6 सब्सट्रैक्ट करेंगे 0 आ जाएगा। इसका डिवाइज़र कितना है, इसका डिवाइज़र जो है हमारा 9 है और इसका डिविडेंड कितना है 63 है, मीन्स कह रहे 63 है। और इसका क्वेश्चन कितना 7 है और इसका रिमाइंडर कितना 0 है। कहने का तात्पर्य हुआ जो इसका भागफल भाजक है ना वो 9 है, जो इसका भाज्य है 63 है, जो इसका भागफल 7 है और रिमाइंडर क्या 0 है। तो जब 9 से 63 में भाग करवाएंगे कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। फिर 7 के इसके अंश में मल्टीप्लाई करवाइए तो 7 दूनी कितना हो जाएगा, माइनस का 14 हो जाएगा। फिर माइनस लगा, माइनस लिख दो, 7 नहीं 63, 9 बार गया, 9 6 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। x इक्वल टू प्यारे बच्चों जोड़िए तो बताया गया कि धन धन जुड़ता है, ऋण ऋण जुड़ता है, धन धन जुड़ता है लेकिन चिन्ह धन का होता है, ऋण ऋण जुड़ता है, ऋण ऋण जुड़ता है लेकिन चिन्ह जो होता है ऋण का होता है, धन ऋण घटता है, ऋण धन घटता है, धन ऋण घटता है, ऋण धन घटता है, लेकिन चिन्ह किसका रखते हैं, लेकिन चिन्ह किसका रखते हैं, बड़ी संख्या का रखते हैं। यदि धनात्मक वाली संख्या बड़ी है तो धन चिन्ह रखेंगे, यदि ऋणात्मक वाली संख्या बड़ी है तो ऋण चिन्ह रखेंगे प्यारे बच्चों। तो अब देखिए यहाँ पर ऋण ऋण क्या करेंगे, जोड़ते हैं, लेकिन जोड़ने के बाद हम ऋण चिन्ह नहीं रखते हैं। तो जोड़ लीजिए इसे, 4 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 5 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, बटा 63 हो जाएगा। ऋण ऋण जुड़ जाएगा लेकिन चिन्ह जो होगा ऋण का ही होगा। तो देखिए प्यारे बच्चों x इक्वल टू -68/63 आ गया। अब कह रहा था ना वह कौन सी संख्या है, वो सॉरी 6/7 में कौन सी संख्या जोड़े कि योगफल क्या हो जाए, योगफल -2/9 हो जाए। तो 6/7 में यदि हम प्यारे बच्चों माइनस का 68/63 जोड़ दे इतना तो योगफल इन दोनों को जो आएगा इतना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। अब सर हमें विश्वास नहीं है कि ये सही है गलत है, पता नहीं है आता है कि नहीं आता, आप दिखाइए ना, उत्तर की जाँच करिए। तो चलिए प्यारे बच्चों हम उत्तर की जाँच कर देते, देखते हैं आता है कि नहीं। यदि दोनों इक्वल आते हैं तो बराबर हो, तो इक्वल दोनों आते हैं तो सही होगा, अदरवाइज क्या होगा, गलत होगा प्यारे बच्चों। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो 6/7 में कितना जोड़ेंगे, जोड़ना हमें माइनस का 68 कितना जोड़ना है, 63 जोड़ना है प्यारे बच्चों। और इक्वल टू कितना आना चाहिए, माइनस का 2/9। यदि दोनों पक्ष यदि इधर -2/9 नहीं आता तो समझ लो गलत है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 6/7 हो जाए, प्लस माइनस का माइनस बताया गया, इसके पीछे गुणा हाइड होता है। और चिन्ह पर पार्टी में बताया गया, याद रखना प्यारे बच्चों, प्लस गुणे क्या होता, प्लस गुणे प्लस बराबर क्या होता, प्लस होता है, माइनस गुणे माइनस बराबर क्या होता, प्लस होता है, प्लस गुणे माइनस बराबर क्या होता, माइनस होता है, माइनस गुणे प्लस बराबर क्या होता है, माइनस होता है। चिन्ह पर पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों। यदि मैथमेटिक्स में आप जो है मार्क्स को कहने का तात्पर्य हुआ मार्क मिस चिन्ह को आप समझ गए अच्छी तरह से ना, तो आपको मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत इंपॉर्टेंट होते प्यारे बच्चों मार्क्स जो होते हैं, चिन्ह जो होते हैं। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 68 क्या हो जाएगा, 63 हो जाएगा, इक्वल टू क्या -2/9 हो जाएगा। ओके, अब देखिए 63 और 7 के यदि हम
एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 63 ही होगा। जब 63 होगा, 7 से 63 भाग करवाएंगे तो 7 नहीं है, 63 हो जाएगा। तो 9 छक कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। माइनस 63 एक अन्नम 63, 68 एक अन्नम क्या 68 हो जाएगा, माइनस का 2 अपान क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसे सब्सट्रैक्ट करिए। अब देखिए 54 में से 68 घटाना है ना, तो नहीं घट रहा है। जब नहीं घट रहा है, बड़ी संख्या से छोटी घटा दो। 8 में से 4 के कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 6 में से 5 के कितना, 1 आ जाएगा। और इधर कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। और यहाँ बड़ी संख्या का चिन्ह रखेंगे प्यारे बच्चों। बड़ी संख्या क्या है यहाँ पर, 68 बड़ा 54 से ना, तो यहाँ पर ऋण रखेंगे। और इधर क्या, माइनस का 2 अपान क्या है, 9 है। अब इसे काटिए, 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14, 7 नहीं क्या हो जाएगा, 63 हो जाएगा। देखिए इधर कितना आया, कहने का तात्पर्य ये हुआ कि यहाँ पर माइनस 2 अपान 9 आया, और इधर भी क्या, माइनस का 2 अपान 9। मीन्स कहने का तात्पर्य ये हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, ये दोनों पक्ष बराबर आ गए हैं। दोनों पक्ष बराबर आ गए तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा, सही होगा। याद रखना प्यारे बच्चों, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है कि 5/2 में कितना जोड़े कि योगफल 4/2 हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना, हम मान लेंगे माना वह संख्या x है, इस प्रकार जोड़ लेंगे और इस प्रोसेस से हल करेंगे। x इक्वल टू जितना मान आ जाएगा वही हमारा क्या होता है, आंसर होता है। और यदि आपको पता करना है कि हमारा उत्तर सही है कि नहीं सही है, तो आप इस प्रकार से उत्तर की जांच कर लेना। x के स्थान पर क्या रखना, जो आंसर निकाले उसे रख देना, फिर दोनों पक्ष हल कर लेना प्यारे बच्चों। ये दोनों पक्ष बराबर आते हैं तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा, सही होगा, अदरवाइज क्या होगा, गलत होगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों क्वेश्चन अच्छी तरह समझ चुके होंगे। और प्यारे बच्चों स्क्रीनशॉट कर लेना, यदि क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो नोट्स बनाते हुए चलिएगा, जिससे कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना हो। यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम उसे नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन उपलब्ध करा देंगे प्यारे बच्चों। आप देखिए इसी में क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा, 4th का सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, कह रहा है कि -7/12 में कितना जोड़े कि योगफल 25/36 हो जाए। -7/12 में -7/12 में कितना जोड़े कि योगफल जो है कितना हो जाए, 25 अपान क्या हो जाए, 36 हो जाए। इसमें कितना जोड़े हमें पता नहीं, तो मान लेते माना हुआ संख्या क्या है, x है। प्रश्नानुसार -7/12 में कितना जोड़ना है, x जोड़ दीजिए ना। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए 25 बड़ा कितना हो जाएगा, 25 बड़ा कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब देखिए ये किस में है, ये ऋण में है। किस में है, ऋण में है। उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, धन में हो जाएगा, मीन्स ऋण धन में हो जाएगा। तो क्या 7 अपान कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। x इक्वल टू 36 और 12 का लिस्ट कमल मल्टीपल मीन्स लघुत्तर समापवर्तक 36 और 12 का लेंगे, 36 और 12 का लेंगे, लाशापा लेंगे। 12 से काट लीजिए, काटिए 12 से, 12 का नाम क्या हो जाएगा, 12 12 36, फिर 3 1 काटेंगे, उसी प्रकार उतर आएगा, 3 का नाम 3 आ जाएगा। इसका आपस में मल्टीप्लाई करवाइए, क्या हो जाएगा, 12 × 3 इक्वल टू कितना, 12 36। तो इसका लाशापा कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। आप इसे 2 से काटना, फिर 3 से काटना, फिर 4 से काटना, इस प्रकार से काटना। हम थोड़ा स्पीड भी आपको बता दें, डायरेक्ट कट करके बता दी। कितना है, 36 आया। 36 से 36 में जब भाग करवाएंगे ना, 36 से करना 36 आएगा। मीन्स 36 से करना 36 एक बार जाएगा, एक का इसके अंश में मल्टीप्लाई करवाना, तो 25 से करना क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 12 36 हो जाएगा। 3 बार जाएगा, 17 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसे ऐड कर लेंगे। 5 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 5 1 6, 2 2 कितना हो जाएगा, 4 बटा कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और x इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब इसे कट कर लीजिए ना, 2 से काटिए या 6 से कट सकता नहीं, 2 से काटिए। तो 18 दूना कितना हो जाएगा, 36, 23 दून कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। तो 23 बटा कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 18 हो जाएगा। मीन्स x इक्वल टू 23/18 आ गया। यहाँ पर प्रश्न अनुसार बताया, क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड में बताया गया कि -7/12 में यदि हम x जोड़ दें तो इसका योगफल 25/36 हो जाएगा। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। यदि आपको कोई आंसर में डाउट है तो आप उत्तर की जांच करने के लिए क्या करना, इस पार्ट को उठाकर बाहर रखना, x के स्थान पर 23/18 रखना और दोनों पक्ष हल कर लेना। यदि 25/36 इधर भी आ जाए तो क्वेश्चन सही, अदरवाइज क्वेश्चन क्या होगा, गलत होगा प्यारे बच्चों। तो आई होप, मैं आशा करता हूं प्यारे बच्चों कि अच्छी तरह से 2 क्वेश्चन बताए गए, ये अच्छी तरह समझ में आए होंगे। और प्यारे बच्चों शुरुआत से अंत तक क्लास को करिएगा, मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट से एंड तक करना, तभी आपको समझ में आएगी मैथमेटिक्स, अदरवाइज समझ में नहीं आएगी प्यारे बच्चों। जो भी क्वेश्चन प्रॉब्लम हो, वीडियो को पीछे कर करके आराम से देखना, जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए प्यारे बच्चों। और स्क्रीनशॉट कर लेना,
और नोट्स बनाते हुए चलना प्यारे बच्चों, क्योंकि एक चैप्टर तो है नहीं, मैथमेटिक्स में कई चैप्टर हैं। यदि 2-3 चैप्टर पढ़ेंगे पीछे वाला भूल जाएगा। यदि नोट्स बनी हुई है तो आप अच्छी तरह से क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, फिर से दोहरा लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, कंप्लीट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर देखिए 4th के अंतर्गत कितने थे, 4th के अंतर्गत पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2 थे। अब आता क्वेश्चन नंबर क्या आता, 5 आता है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं का योगफल दो परिमेय संख्याओं का योगफल कितना है, -5 है। यदि इनमें से एक संख्या -16, 5, 7 है, दूसरी संख्या। कहने का तात्पर्य ये हुआ, देखिए आप क्वेश्चन को पैटर्न थोड़ा बदल रहा है, आपका माइंड डाइवर्ट कर रहा है। क्वेश्चन हार्ड नहीं प्यारे बच्चों, एकदम इजी है, उसी पैटर्न का है, लेकिन क्या कर रहा है, थोड़ा क्वेश्चन को क्या कर रहा है, घुमा रहा है प्यारे बच्चों। तो आपको घूमना नहीं है, आपको अच्छी तरह से तैयार कर देंगे। जैसे जैसे घुमाएंगे प्यारे बच्चों, आपको क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी प्यारे बच्चों। तो देखिए कहने का तात्पर्य ये हुआ कि इसमें दिया क्या है कि दो परिमेय संख्याओं का योगफल -5 है। कह रहा है यदि उनमें से एक संख्या -16, 5, 7 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। हमें दूसरी संख्या नहीं पता, जो पता ना हो मैथमेटिक्स में मान लो उसे x मान लो, बस हो गया, एकदम इजी हो जाएगा। ओके, यही तो मैथमेटिक्स में एकदम इजी मैथमेटिक्स होती है प्यारे बच्चों, गणित एकदम इजी होती है। इसमें क्या, जो ना पता उसे x मानिए और हल कर लीजिए, आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो इसमें माना हुआ संख्या क्या है, x है। प्रश्नानुसार अब क्या है देखिए, कह रहा कि दो परिमेय संख्याओं का योगफल -5 है। यदि उनमें से एक संख्या -16, 5, 7, दूसरी संख्या क्या होगी। तो मान लेंगे माना दूसरी संख्या, माना वह संख्या या माना दूसरी संख्या बराबर, माना दूसरी संख्या बराबर x है प्रश्नानुसार। तो क्या करेंगे, कहने का तात्पर्य उनमें से एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या क्या होगी। मीन्स पहली संख्या दी हुई है, यदि -16/7 में कितना जोड़ दें, यदि हम x जोड़ दें तो योगफल कितना हो जाता, -5। कैसे लिख लिए सर, हमें पता ही नहीं चला। प्यारा बच्चों देखिए ध्यान से, कह रहा है कि जैसे कह दे कि 10 में कितना, कहने मतलब ये दो संख्याओं का योगफल 10 है। समझना, दो संख्याओं का योगफल 10 है, इनमें से एक संख्या कितनी है, 2 है। उनमें से एक संख्या क्या है, 2 है, तो दूसरी संख्या बताइए। तो 2 में कितना जोड़ देंगे, 10 हो जाएगा। प्यारे बच्चों 8 जोड़ दीजिए ना, 8 जोड़ दीजिए ना। अब 8 को हमें पता नहीं है, 8 हमें पता नहीं है। जब पता नहीं है आपको तो आप क्या करिए, 8 को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। दूसरी संख्या क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। उसी प्रकार माना दूसरी संख्या बराबर क्या है, x है प्रश्नानुसार। -16, 5, 7 में क्या करेंगे, x जोड़ लेंगे और इन दोनों का योगफल कितना, -5 होता है। कहने का तात्पर्य हुआ, क्या हुआ, कहने का तात्पर्य हुआ दूसरी संख्या जो है ना, दूसरी संख्या माना दूसरी संख्या बराबर क्या है, x है प्रश्नानुसार। -16, 5, 7, फिर इसके बाद -16, 5, 7 में कितना जोड़ते हैं, x जोड़ेंगे, योगफल -5 हो जाता है। तो देखिए वही रूल लगाएंगे कि बराबर की इधर ऋण में है तो उधर जाएगा, किस में हो जाएगा, धन में हो जाएगा, तो -5 हो जाएगा। ओके, ये प्लस इसके साथ लिखो चाहे ना लिखो, ये धनात्मक वैसे भी है -5, और ये ऋणात्मक उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। 16 5 क्या हो जाएगा, 5। इसका बटा हम 1 कर सकते हैं, कोई भी हमारी परिमेय संख्या दी उसका बटा 1 कर सकते हैं। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 और 1 का लिस्ट का मीन्स एलसीएम कितना होगा, 1 और 5 का जो एलसीएम होगा, 5 कहाँ से प्यारे बच्चों, यहाँ -16 कितना है, 7 है। कितना है, 7 है। उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 7 और 1 का एलसीएम कितना होगा, 7 होगा। तो 1 और 7 का एलसीएम कितना, 7 हो जाएगा। 1 से 7 भाग करवाएंगे, मीन्स डिवाइड करो। जब 1 से 7 भाग करवाएं तो 1 7 जा 7 हो जाएगा। 7 सब्सट्रैक्ट करेंगे, 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हमारा डिवाइजर कितना है, 1 है। इसमें डिविडेंड कितना है, 7। इसमें क्वोशिएंट कितना है, 7। रिमाइंडर कितना है, 0 है। मीन्स कहने का तात्पर्य हुआ, हिंदी में समझे प्यारे बच्चों, कहने का तात्पर्य हुआ कि जो हमारा 1 है ना, ये हमारा भाजक है, 7 जो है भाज्य है, और 7 क्या है, भागफल है, और शेषफल कितना, 0 है। तो 1 से 7 में भाग करवाए, 7 बार गया, 7 को इसमें मल्टीप्लाई करवाए इसके अंश में, तो 7 पाना कितना हो जाएगा, 35 में से 7 5 से -35 हो जाएगा, -35 हो जाएगा। फिर प्लस है, प्लस लिख दो। 7 1 जा 7 हो जाएगा, मीन 7 का नाम क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर 1 के ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे, 16 का नाम क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब इसका ऐसे आपस में घटाइए ना, मीन्स स्टार्ट करिए। 5 में से 6 नहीं घट रहा, 15 में से 6 के कितना हो जाएगा, 9 6 15 हो जाएगा। 2 में से 1 गए कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बटा 7 हो जाएगा। और बड़ी संख्या चिन्ह रखेंगे, बताओ 35 बड़ा 16 बड़ा सर, 35 बड़ा, तो इसका चिन्ह क्या रखेंगे, ऋणात्मक है तो ऋण चिन्ह रखेंगे। तो यही हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, कहने का तात्पर्य हुआ कि क्वेश्चन नंबर 5 के अंतर्गत कह रहा था दो संख्याओं का योगफल -5 है, उनमें से एक संख्या जो है -16 5 7 है, तो दूसरी संख्या बताइए। दूसरी संख्या में पता
नहीं है तो हम क्या कर लेंगे, माना दूसरी संख्या बराबर क्या है, यक्स है, यक्स मान लिया गया। मान लिया पश्चांतर की क्रिया कर दी। पश्चांतर क्रिया ये होती है, यदि बराबर की इधर धन है तो उधर ऋण हो जाएगा, यदि इधर ऋण है तो उधर क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, यदि इधर गुणा है तो उधर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, यदि इधर भाग है तो उधर गुणा हो जाएगा, यदि इधर वर्ग है तो उधर वर्गमूल हो जाएगा, यदि इधर घन है तो उधर घनमूल हो जाएगा, यदि इधर घनमूल है तो उधर क्या हो जाएगा, घन हो जाएगा। ये हमारी क्रिया होती है, हमारी प्रॉपर्टी होती है, हमारी एक्टिविटी होती है किसकी, पश्चांतरण की, प्यारे बच्चों। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप क्वेश्चन नंबर 5 भी अच्छी तरह समझ चुके होंगे प्यारे बच्चों। कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्वेश्चन नंबर 5 में आपको भी नहीं होगी। ओके, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, यदि समझ में नहीं आया पीछे वीडियो करके देखिए, फिर भी समझ में नहीं आता आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन उपलब्ध करवा देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा सरल कीजिए। देखिए अब इस पैटर्न में कई क्वेश्चन बताए गए। शुरू आप अभ्यास प्रश्न 1 का ए से 1 का बी तक और एक किसी के भी अंतर्गत बताया गया कि सरल कीजिए, फाइंड आउट कीजिए वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, कहने का तात्पर्य वो माना दूसरी संख्या क्या है, यक्स है ना। इस पैटर्न के तो क्वेश्चन बचे नहीं, तो इसे हम रिम्यू कर देते हैं, मीन्स हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि सरल कीजिए। निर्देश इसका क्या है, सरल कीजिए। अब सरल कीजिए तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन 1/6 प्लस -2/5 फिर इसके बाद माइनस कर लेंगे, -2 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ओके, इसे हमें क्या करना, सरल करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो बताया गया अब इसे कैसे हल करेंगे, तो आपको बताया गया कोष्टक की प्रॉपर्टी में आपको सबसे पहले क्या बताया गया, मीन्स कोष्टक कैसे क्या हल करते हैं। तो कोष्टक हल करने के लिए आपको क्या बताया गया, कोष्टक मुख्यतः जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। मीन्स कहने का तात्पर्य देयर आर टाइप्स ऑफ, कहने का तात्पर्य वो कोष्टक जो होते हैं मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कोष्टक कितने प्रकार के, 4, रेखीय कोष्टक, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। यदि न रेखीय आया हो, न मझला आया हो, न बड़ा आया तो हम छोटा कोष्टक हल करते। छोटा कोष्टक हल करिए तो 1 क्या हो जाएगा 6, प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस। चिन्ह प्रॉपर्टी में क्या बताया गया, प्लस इंटू माइनस इक्वल टू क्या होता है माइनस होता है, तो यहाँ पर माइनस लिख देंगे। 2 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर माइनस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे प्लस लिख देंगे। 2 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों 6, 5 और 15 का लघुत्तम समापवर्तक मीन्स एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा। तो इसके करीब कोई ऐसी संख्या ढूंढिए ना कि जिससे सभी इसमें तीनों में से भाग उसमें चला जाए, तो क्या हो जाएगा उस संख्या क्या होगी, डायरेक्ट हम एलसीएम बताते हैं, इसका एलसीएम क्या डायरेक्ट होगा 30 होगा। अब सर आप कैसे जान गए, हमें बताइए। तो देखिए प्यारे बच्चों कहने का तात्पर्य हुआ कि 6 और 5 और 15 का यदि हमें एलसीएम निकालना, सबसे पहले हम इसे किससे काटेंगे, चलिए हम 2 से कट कर देते। 2 3 कितना हो जाएगा 6, 5 नहीं कटेगा, 15 नहीं कटेगा, उसी प्रकार रख लीजिए, पुटअप कर लीजिए वैल्यू को। आप 3 से काटेंगे, 3 5 नहीं कटेगा, फिर 3 5 15 हो जाएगा, फिर 5 से काटेंगे, इस प्रकार से 1 1 आ गया। अब देखिए इनका आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 3 6 5 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम एलसीएम निकालेंगे। 6, 15 और 30 का 6, 5 और 15 का जो एलसीएम जो होगा वो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 30। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 6 से 30 डिवाइड करवाएंगे, भाग करवाएंगे, 6 5 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। फिर माइनस लगा दो, 6 5 30, 5 बार गया, 5 का 1 में गुणा करवाएंगे, 5 1 5 होगा, 5 6 का 30, 6 बार गया, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। प्लस है प्लस कर दीजिए, 15 दूना 30, 2 बार गया, 2 दूनी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए 5 4 क्या हो जाएगा 9 - 12 5 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। घटाइए 12 में से 9 क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3/36 हो जाएगा। चिन्ह को ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चे, प्लस में है ये माइनस में, बताओ 9 बड़ा कि 12 बड़ा, 12 बड़ा सर। 12 का चिन्ह क्या होगा ऋण में होगा, तो ऋण है तो इसके साथ क्या लगा देंगे ऋण। अब इसे काटना चाहते काट लो, नहीं तो आंसर हमारा इतना भी होगा। और इसे सरल करना कर लीजिए, 3 × 3 और 3 × 3, इसके बाद 3 दूनी 6 मीन्स 12 3 36 होता है ना वो। ओके, तो ये क्या 3 × 3 तो माइनस को 1 कितना हो 12 हो जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ओके, तो इसे हल करने पर हमारी वैल्यू कितनी आ गई माइनस को 1/12 हो गई प्यारे बच्चों। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा।
क्वेश्चन नंबर 6 के अंतर्गत पार्ट 1 और पार्ट 2 हैं, तो पार्ट 1 हम हल करा दिए प्यारे बच्चों। अब पार्ट 2 इसका देखते हैं। पार्ट 2 में देखो क्या कहता है। पार्ट 2 में कह रहा है कि 3/8 और इसके बाद क्या है 3/8 -2/3, इसके बाद क्या प्लस माइनस का 5/36 है। अब इसे हमें क्या करना, सरल करना। देखिए इस कैसे सरल करेंगे, तो वही हमारा रूल होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोष्टक को हल करेंगे। तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, 2/3 हो जाएगा। फिर प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है, 5/36 हो जाएगा। अब इसके एलसीएम कितना होगा, 8, 3 और 36। इसके करीब ऐसी कोई संख्या ढूंढिए जिससे सभी से भाग चला जाए। 36 से भी चला जाए और इसके बाद 3 से भी चला जाए, 8 से भी चला। 8 का 36 में तो जा नहीं सकता, तो हम इसका क्या करेंगे, चलिए देखिए एलसीएम निकाल कर हम आपको दिखाते। 8, 3, 36 का दिखाते। तो 2 से काटेंगे पहले, 2 चौके की 8 हो जाएगा, 3 नहीं काटे उतार दीजिए। 18 दूना क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 नहीं काटे उतार दीजिए, दोनों में 18 हो जाएगा। फिर 2 एक अन्नम क्या हो जाएगा, 2, 3 नहीं काटे उतार दे, 9 नहीं काटे उतार दीजिए। फिर इसके बाद क्या करेंगे, 3 से काटेंगे 1, 3 एक अन्नम 3, 3 त्रिक 9, फिर 3 आ जाएगा। फिर 3 से काटेंगे तो 1, 1, 1 आ जाएगा। तो देखिए तो कितना हो जाएगा, 3 त्रिक 9, 9 दूना 18 दूना 36 दूना कितना हो जाएगा, 72। मीन्स 8, 3 और 72 के एलसीएम जो होगा 72 हो जाएगा। फिर 8 से जब भाग 72 में करवाएंगे तो 8 9 कितना हो जाएगा, 72 9 बार जाएगा। मीन्स जब 8 से 72 भाग करवाएंगे, जो क्वेश्चन इसका जो आएगा ना, क्वेश्चन तो जो हमारा आएगा 72 आ जाएगा। फिर इससे भाग करवाइए इसमें, तो 8 9 72, तो इसका शेष फल कितना, 8 9 72, इसका भागफल कितना है, 9 आया। तो 9 का इसमें गुणा करवाएं, 9 त्रिक क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। प्लस फिर 3 से इसमें भाग करवाएंगे, तो 3 से भाग करवाएंगे कितनी बार जाएगा, देखिए भाग करवाना 3 से 72 भाग करवाना है, तो आप ऐसे करवा लीजिए। 3 दूनी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर 3 दूनी 6 हुआ ना। फिर इसके बाद क्या हुआ, एक बचा इसमें 3, तो 3 चौक 3 दूनी 6, 3 चौक 12, तो 24 त्रिक का कितना हो जाता है, 24 दूना 48, त्रिक का 72 ही तो होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 दूना कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ओके, कहने तात्पर्य ये हुआ 3 से 72 भाग करवाएंगे तो 24 बार जाएगा। जब 24 बार जाएगा फिर इसके अंश में मल्टीप्लाई करवाएंगे जितनी बार जाता है। तो जितनी बार जाए, कितनी बार गया, 24 बार गया। 24 के इसमें मल्टीप्लाई करवाए, 24 तो 24 दूना 48 हो जाएगा। माइनस फिर 36 का 72 भाग करवाएंगे तो 36 दून कितना होता है, 72 होता है। फिर 2 बार गया ना, तो फिर 5 दूरी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पर बताया कि धन धन जुड़ता है, ऋण धन घटता है, धन ऋण घटता है। तो 8 7 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 8 7 15, 4 2 6 हो जाएगा। 7 एक हासिल है ना। कैरी इसका कितना है, 8 7 15 5 हो जाएगा। 4 2 6 1 7 हो जाएगा। फिर माइनस का 10 बटा कितना हो जाएगा, माइनस का 10 बटा 72 हो जाएगा। इसे सब्सट्रैक्ट कर, मीन्स 75 से क्या 60 10 घटाइए ना, तो कितना हो जाएगा, 65। 65 बटा कितना हो जाएगा, 72। आप धन चिन्ह लगाओ या ना लगाओ, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा प्यारे बच्चों। ओके, तो 65 बटा 72 इसका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। 6 का फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो भी हल करा दिया गया है प्यारे बच्चों। सेकंड भी, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि क्वेश्चन अच्छी तरह से आपको समझ में आए होंगे, कोई भी क्वेश्चन प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। यदि किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो वीडियो को दोबारा देखें। ओके, और यदि नहीं समझ में आता तो आप फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन उपलब्ध करा देंगे प्यारे बच्चों। अब हम आपको रेगुलर कोशिश करेंगे, अब हम आपको रेगुलर क्लास देंगे प्यारे बच्चों, जिससे आपको कोई भी क्लास में कोई भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई भी चैप्टर में प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 के अंतर्गत 2 पार्ट थे, वो भी फिनिश कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 के अंतर्गत चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या कहता है निर्देश, उस चीज़ देखेंगे। मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि उस क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का निर्देश क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन से कथन सत्य हैं। कह रहा है निम्नांकित में से, निम्नांकित का मतलब बताया गया ना, नीचे अंकित किया हुआ। ओके, निम्नांकित में से कौन से कथन सत्य हैं, कौन से कथन सत्य है। देखिए कौन से कथन सत्य है, क्वेश्चन मार्क आया ना, प्रश्नवाचक, यहाँ प्रश्नवाचक शब्द आया है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है 2/5 में से
2/5 में से माइनस का 2/5 क्या करी, -2/5 घटाने पर शेषफल शून्य आता है। कह रहा इसे घटाने पर शेषफल शून्य आता है। शून्य क्या होती है? एक परिमेय संख्या होती है, क्योंकि शून्य का हम बटा 1 कर सकते हैं, इसलिए शून्य एक परिमेय संख्या। देखिए क्या कह रहा है, 2/5 में से -2/5 को घटाने पर शेषफल 0 आता है। यदि 0 आएगा तो हमारा स्टेटमेंट जो होगा सही होगा, अदरवाइज हमारा स्टेटमेंट क्या होगा, गलत होगा। तो चलिए ना, तो हम 2/5 में से क्या करते हैं प्यारे बच्चों, -2/5 को घटाना है, तो यहाँ पर घटाने के लिए क्या किया जाएगा, यहाँ पर घटाने के लिए तो हम घटाना का चिन्ह लगा देंगे, मीन्स सब्सट्रैक्शन मीन्स ऋण का चिन्ह लगा देंगे। घटा रहे हैं इस संख्या को, ये संख्या क्या है, -2/5 है। ओके, ये चिन्ह नहीं रख के घटा देना प्यारे बच्चों। कह रहा है 2/5 में से -2/5 को घटाइए, इस संख्या को घटाना, इससे तो घटाना, तो हम चिन्ह ये ऋणात्मक यहाँ पर ऋण चिन्ह लगाएंगे ना, तो चलिए 2/ क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2/ क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इसके एलसीएम लेंगे ना, इसका जब एलसीएम लेंगे तो 5 आ जाएगा, फिर 2 + 2 आ जाएगा, 4/5 आ जाएगा। बताइए क्या इससे इसको घटाने पर शेषफल 0 आया? नहीं आया, तो क्वेश्चन क्या होगा, असत्य होगा, सत्य नहीं होगा। क्या होगा, असत्य होगा। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 के अंतर्गत फर्स्ट भी अच्छी तरह समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। 2/5 में से -2/5 घटाने पर शेषफल कितना आता है, शेषफल जो है 0 आता है। कह रहा है कि यदि शेषफल 0 आता है तो हमारा क्वेश्चन सत्य होगा, अदरवाइज क्या होगा, असत्य होगा। तो बताइए 0 नहीं आया ना घटाने पर, कितना है, 4/5 आया, तो इसलिए ये हमारा क्या होगा, क्वेश्चन असत्य होगा। चलिए इसका हम सेकेंड देखते हैं प्यारे बच्चों। सेकेंड क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि -2/7 -2/7 -3/7 इक्वल टू -3/ क्या है 7 -2/ क्या 7। कह रहा है ये पक्ष हल करो, ये पक्ष हल करो, यदि दोनों पक्ष बराबर आ जाते हैं तो सत्य है, अदरवाइज क्या है, असत्य है। जो स्टेटमेंट नीचे दिए हुए नहीं ऐसे ही करना है। अब इनको हल करना दोनों तरफ, बाएं पक्ष दाएं पक्ष दोनों बराबर आते हैं, सत्य, अदरवाइज क्या सत्य है। तो -2/ कोष्टक हल करने, -2/ कोष्टक हल करने के लिए सबसे पहले कोई भी कहने का तात्पर्य ये हुआ, यदि कोष्टक वाला कोई भी क्वेश्चन आता है सबसे पहले हम कोष्टक हल करते हैं। सबसे पहले देखिए तो कोष्टक 4 प्रकार, रेखी, छोटा मझला, बड़ा होता है। यदि ना रेखी ना मझला और ना बड़ा दिया, छोटा कोष्टक हल करते तो -2/7 हो जाएगा, -3/7 हो जाएगा, इधर -3/7 हो जाएगा, माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, 2/ क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसके एलसीएम लीजिए तो 7 हो जाएगा, तो 7 एक नाम 7 में 2 एक नाम 2 आ जाएगा, माइनस का 7 एक नाम 7 हो जाएगा, 3 एक नाम 3 आ जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, एलसीएम 7 ही हो जाएगा। फिर 7 भाग करवाएंगे, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। ओके, फिर माइनस का 3 हो जाएगा, इसके बाद प्लस कर देंगे, 7 एक नाम 7, 2 एक नाम क्या 2 हो जाएगा। फिर इसे क्या करिए, अब देखो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर ऋण का क्या हो गया था, धन हो गया था ना। देखिए ऋण का क्या हुआ था, धन हुआ था ना। तो अब यहाँ पर और इधर क्या है, इधर क्या किया गया, -2/7 -3/7 आ गया। इसके एलसीएम लिया गया तो -2 -3 आ गया, /7 इधर क्या -3 + 2 आ गया। अब इसे ऋण जुड़ता है तो जोड़िए ऋण, तो 3 2 क्या हो जाएगा, 5 बटा क्या हो जाएगा, ऋण जुड़ता है लेकिन चिन्ह ऋण का ही होता है। ओके, तो -5/7 आ जाएगा। इधर जोड़ेंगे, इधर नहीं जुड़े, घटेगा, धन ऋण घटता, ऋण धन घटता, 3 में से 2 घटाएंगे, 1 आ जाएगा, 1/7 आ जाएगा। अब बड़ी संख्या का चिन्ह रखेंगे, बड़ी संख्या क्या है, 3 है, तो इसका चिन्ह क्या, ऋण है। बताइए क्या ये इसके इक्वल है, नहीं इक्वल है। जब इक्वल नहीं मीन्स बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर नहीं, तो क्वेश्चन क्या होगा, हमारा असत्य होगा। क्या होगा, असत्य होगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूं क्वेश्चन नंबर 7 का आपको सेकंड भी अच्छी तरह समझ में आया होगा। दोनों पक्ष हल करने हैं, ये दोनों पक्ष बराबर आ जाते हैं तो हमारा क्वेश्चन सत्य होगा, अदरवाइज क्या होगा, असत्य होगा। इसमें ये कंडीशन थी प्यारे बच्चों। अब इसका देखिए थर्ड पार्ट देखते, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है। थर्ड पार्ट में प्यारे बच्चों इसमें दिया हुआ है, क्या दिया थर्ड पार्ट में, देखिए कह रहा है कि -3/4 -3/4, इसके बाद -3/4 के बाद क्या दिया, -7/4 दिया हुआ है।
इसके बाद क्या है, ग्रेटर देन और 4 दिया हुआ, मीन्स कहने का मतलब ये हुआ इसका क्या, इसे ग्रेटर देन मीन्स कहते हैं इसका जिधर मुंह ओपन होता है ना वो बड़ी संख्या होती है। कह रहा है इसे हल करिए, ये हल करेंगे जब ना इससे बड़ी संख्या आएगी, हल करने पर यदि इससे बड़ी संख्या आती तो सत्य होगा, अदरवाइज क्या होगा, सत्य। इसका मुंह जिधर ओपन, इस जो मार्क दिया ये जो चिन्ह है ना, इसका मुंह जिधर ओपन होता है वो बड़ी संख्या होती है, इसे इंग्लिश में ग्रेटर देन कहते हैं। -3/4 माइनस फिर कोष्टक -7/4 ग्रेटर देन 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसे हल करें, सबसे पहले कोष्टक हल करेंगे तो -3/4 ऋण का क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, 7/4 हो जाएगा, ग्रेटर देन 1/4 हो जाएगा। इसके एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने के कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 4 ही आएगा। 4 से 4 में भाग करवाएंगे एक बार जाएगा, फिर 3 करना 3 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 4 से 4 भाग करना एक बार, 7 करना 7 हो जाएगा, ग्रेटर देन 1/4 हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या करेंगे, -3 से 4 घटाएंगे या 7 से 3 को घटाएंगे तो 7 से 3 को घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, और 4/4 ग्रेटर देन 4 आ जाएगा। ओके, ग्रेटर देन 1/4, ओके, ग्रेटर देन 1/4 हो जाएगा। चिन्ह देखो किसका रखेंगे, -3 बड़ा 7 बड़ा 7 का चिन्ह क्या धन है, इसलिए धन ही रखें, धन रखो चाहे न रखो। इसे हल करने पर कितना है, 1 आया, कितना आया 1। मीन्स कहने का तात्पर्य हुआ यहाँ पर कितना 1 ग्रेटर देन 1/4। अब बताइए सत्य का सत्य है, सत्य है, चूंकि 1 बड़ा कि 1/4 बड़ा। मीन्स कहने का तात्पर्य हुआ एक पेन है या एक पेंसिल है, उसका खंड किया गया, उसके खंड में से क्या किया गया कि 1/4। अब एक पेंसिल को 4 भागों में बांटा गया, ठीक है, और किसी को मतलब एक पेंसिल है उसको हम किसी व्यक्ति को 4 व्यक्तियों में बांटा गया, तो हम क्या किए उसका 1/4 बांट दिए। और एक पेंसिल किसी को स्पेशल दी गई, तो जिसे एक स्पेशल एक पेंसिल दी गई वो बड़ा होगा ना। मीन्स कहने का तात्पर्य ये हुआ, ये मान लीजिए ये 1 रुपये है, 1 रुपये जो है 1 रुपये में कितने 100 पैसे होते हैं, कितने होते हैं 100 पैसे होते हैं, तो 25 पैसे आएंगे। मीन्स 1/4 आएंगे, ठीक है ना। तो ये 4, तो बताइए 25 पैसा और एक को 1 रुपये मिला स्पेशल 100 पैसे, तो बताइए 100 पैसे बड़ा कि 25 पैसे बड़े। मीन्स कहने का तात्पर्य 100 रुपीज़ जो है वो 100 पैसे जो है वो बड़े हैं कि 25 पैसे बड़े, तो 100 पैसे बड़े हैं ना। 100 पैसे बड़े हैं, तो बताइए यहाँ पर 100 पैसे को हम क्या कहते हैं, 1 रुपये कहते हैं। तो 1/4 में से 1 क्या है, बड़ा है, तो हमारे कथन क्या होगा, सत्य होगा। मीन्स 1 ग्रेटर देन 1/4 ये सही है, इसलिए हमारा क्वेश्चन क्या होगा, सत्य होगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों 7 का आपको थर्ड भी समझ में आया होगा। अब इसके अंतर्गत एक और बच रहा प्यारे बच्चों, उसे भी फिनिश कर देते हैं, फिर प्रश्नावली को क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। और अभ्यास प्रश्न 1 का डी, रेशनल नंबर बहुत बड़ा चैप्टर है प्यारे बच्चों, इसमें इसी प्रकार हम एक एक अभ्यास को 2-2 क्लास में क्या करेंगे, फिनिश करेंगे, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। देखिए अब क्वेश्चन नंबर अभी थर्ड है इसका, थर्ड के बाद क्या फोर्थ आया। फोर्थ में क्या कह रहा है, फोर्थ में कह रहा है कि -5 लेस देन बड़ा ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट -12 क्या 7 हो जाएगा, -12 7 हो जाएगा, ब्रैकेट ऑफ कर देंगे। इसके -8 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ब्रैकेट फिर ऑफ कर देंगे। ओके, तो -5 अब कह रहा है कि इसे हल करो। ये जो हल करने पर जो इसका जो आंसर आएगा -5 क्या आएगा, बड़ा आएगा तो सत्य है, अदरवाइज क्या असत्य। इसका मुँह जिधर ओपन हो तो बड़ी संख्या होती है, याद रखना। तो -5 ग्रेटर देन हल करें। यदि के बताया गया, यदि कोष्टक में क्या, कोष्टक 4 प्रकार के होते हैं, छोटा कोष्टक, रेखी कोष्टक, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक। यदि न रेखी दिया हो और न मझला दिया हो, केवल छोटा और बड़ा कोष्टक दिए हो, छोटा और बड़ा दिया हो, सबसे पहले छोटा फिर बड़ा हल करते हैं। तो -12 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, -8 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। -5 ग्रेटर देन, अब देखिए ये कोष्टक हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, हल कर लीजिए फिर इसके बाद। तो 7 और 7 कैल्शियम 7 हो जाएगा, माइनस का 12, और ये माइनस का कहने का तात्पर्य हो 7 और 7 का एलसीएम 7 ही होगा। 7 में भाग करो एक बार जाएगा, 21 में गुणा करो, -12 करना 12 हो जाएगा। फिर 7 से 7 में भाग करवाएंगे एक बार जाएगा, फिर आप 8 करना क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्या करना है, अब इधर देखिए प्यारे बच्चों, -5 आ गया। ओके, फिर ये ग्रेटर देन आ गया, 12 8 कितना हो जाएगा, 20 ऋण जुड़ जाएगा। ओके, तो -20 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा।
अब देखिए, अब ऋण ऋण जुड़ जाता लेकिन चिन्ह ऋण का ही होता है। अब बताइए -5 बढ़ा कि -20/7 बढ़ा, तो अभी भी नहीं क्लियर हुआ। तो चलिए हम इसे दशमलव में ले चलते हैं, तो दशमलव में ले चलेंगे और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। मीन 7 से, चलिए हम 7 से 20 में भाग करवाते हैं ना, तो 7 से 20 में भाग करवाएंगे तो 7 एक अन्नम क्या हो जाए, सॉरी 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14, 7 21 ज़्यादा हो जाएगा। मीन्स 7 3 21 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 7 दूनी कितना 14 हो जाएगा, 14 6 20 हो जाएगा, 6 आ जाएगा घटाने पर। इसके बाद दशमलव लगाएंगे, 0 उतारेंगे, फिर 7 8 56 हो जाएगा, 7 8 56 हो जाएगा, 56 4 60 आ जाएगा, फिर 7 फिर 0 दशमलव लगा, 0 उतार लेंगे, 7 माना कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, फिर 5 आएगा तो मीन्स 2.85। मीन्स कहने का तात्पर्य 2.85 2.85 इस प्रकार कुछ आएगा, ऋण लगा दे। बताइए -5 बड़ा की संख्या, -5 बड़ा की -2.85 बड़ा। याद रखना, ऋणात्मक संख्या जितनी छोटी होती है, ऋणात्मक संख्या किसे कहते हैं सर, जिसमें ऋण चिन्ह लगा होता है उसे ऋणात्मक संख्या कहते हैं, जिसमें धन चिन्ह लगा होता है उसे धनात्मक संख्या कहते हैं। याद रखना, कहने का तात्पर्य ऋणात्मक संख्या जितनी छोटी होगी उतनी बड़ी होगी, और जितनी बड़ी होगी उतनी छोटी होगी। मेरे कहने का तात्पर्य ये हुआ, समझे इस पॉइंट को। दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। मीन्स कहने का तात्पर्य ये हुआ कि -1 बताइए, -1 बड़ा कि -5 बड़ा। तो मैंने क्या कहा, ऋणात्मक संख्या जितनी छोटी होगी उतनी बड़ी होगी, जितनी बड़ी होगी उतनी छोटी होगी। तो बताइए -1 और -5 दिया हुआ है, ऋणात्मक संख्या क्या है, ये -1 है, और ये ऋणात्मक संख्या क्या, -5 है। तो -1 जो है ना, ये इससे क्या है, छोटी है। ओके, लेकिन देखिए फिर समझिए, ये ऋणात्मक संख्या जितनी छोटी उतनी बड़ी होती है। -5 बड़ा कि -1 बड़ा, तो -1 क्या होगा, बड़ा होगा, और -5 क्या होगा, छोटा होगा प्यारे बच्चों। तो और यदि कह दूं मैं -1 और -100 दिया हुआ है, ओके, तो बताइए -1 बड़ा है कि -100 बड़ा हुआ है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों माइनस का जो 1 है ना, ये बड़ा होगा, और -100 जो होगा वो क्या होगा, छोटा होगा। आपको बताया गया कि ऋणात्मक संख्या जितनी छोटी होगी उतनी बड़ी होगी, जितनी बड़ी होगी उतनी छोटी होगी। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आपको अभ्यास प्रश्न 1 के सी के अंतर्गत 4th से लेकर के 7th के खंड जितने भी थे अच्छी तरह समझ में आए होंगे। और प्यारे बच्चों फिर से यही चीज़ कहूँगा आपको कि आप नोट्स बनाते हुए चलेंगे, अदरवाइज 2-3 चैप्टर पढ़ने के बाद पीछे फिर भूल जाएगा। यदि आप नोट्स बनाए हुए फिर रिवाइज कर लेना तो आपको फिर अच्छी तरह से कंटेस्ट हो जाएगा, और मैथ को जितना लगाएंगे प्यारे बच्चों उतना ही आएगी आपको। ओके, और आप कंटिन्यू क्लास को करेंगे। याद रखना प्यारे बच्चों, मैथ में आपको मैं 0 से हीरो बनाऊँगा प्यारे बच्चों। और क्लास को और ये वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, जिससे और लोग भी जुड़ सके, जिससे ऑनलाइन माध्यम के द्वारा वो भी पढ़ाई कर सकें, और इससे मेरा भी मनोबल बढ़े प्यारे बच्चों। आपको मैं प्रतिदिन डेली क्लास प्रोवाइड कर रहा हूँ प्यारे बच्चों। और बस इसी के साथ हम क्लास को फिनिश करेंगे और मिलेंगे परिमेय संख्याओं गुणा मीन्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। मीन्स कहने तक अभी तक हमने क्या पढ़ा है आपको, रेशनल नंबर पढ़ा है। रेशनल नंबर के अंतर्गत एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स पढ़ा दिए, फिर इसके सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स पढ़ा दिए, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स पढ़ा। इसके बाद क्या पढ़ाएंगे, इसके बाद आपको क्या पढ़ाएंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स पढ़ाएंगे प्यारे बच्चों। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी बातों को सब समझ चुके होंगे। अब मैं क्लास को फिनिश करूंगा और मिलूंगा नेक्स्ट क्लास के साथ और नेक्स्ट वीडियो के साथ प्यारे बच्चों। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।